हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन ई क्लास। आज की वीडियो में आपको 15 महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे जो आपको आने वाली परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस क्रम में ये प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 10 है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की अपनी एजुकेशन ई क्लास क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि आज की प्रैक्टिस सेट में आपको 15 प्रश्न मिलेंगे। अगर आपको उन प्रश्नों के आंसर आते हैं तो आप इसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं और लास्ट में आप हमको ये बता सकते हैं कि आपको 15 में से कितने प्रश्न आते थे, यानी कि आपको अपना स्वयं का स्वमूल्यांकन करना है और आपको अपना स्कोर हमारे कमेंट बॉक्स में डालना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कतर देश की मुद्रा क्या है? दिनार, येन, पीसो, रियोल। इस प्रश्न में पूछा गया है कि कतर देश की मुद्रा क्या है। तो जो आपके 4 ऑप्शन हैं, हम चारों ऑप्शन के बारे में आपको बताएंगे। जैसे हम बात करेंगे सबसे पहले जो दिनार मुद्रा है वह किस देश की है, यानी कि दिनार चलती है कुवैत में, बहरीन में और इराक में। अब बात करेंगे येन की। इनके बारे में तो आप लोग सभी लोग भली भांति जानते होंगे और बहुत ही फेमस है ये, और परीक्षा में कई बार ये हमेशा से पूछी भी जाती है। तो येन की बात करेंगे तो येन आपका है जापान की मुद्रा है। अब बात करेंगे पीसो। पीसो आपकी फिलीपींस की मुद्रा है। और लास्ट में बचता है आपका ऑप्शन नंबर डी, रियाल, यानी कि रियाल है वह कतर देश की मुद्रा है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। भारत में विलय से पूर्व गोवा अधीन था फ्रांसीसियों के, पुर्तगालियों के लिए, कि अंग्रेजों के लिए या फिर अमेरिकियों के लिए। तो भारत में विलय से पूर्व गोवा अधीन था, तो वह था पुर्तगालियों के। क्वेश्चन नंबर 3। क्यूराइल क्या है? क्यूराइल एक ठंडी जल की धारा है, एक गर्म जल की धारा है, एक झील है या फिर एक खाड़ी है। तो जो क्यूराइल है वह एक ठंडे जल की धारा है। क्वेश्चन नंबर 4। पो नदी बहती है डेनमार्क में, ऑस्ट्रेलिया में, इटली में या फिर स्वीडन में। जो पो नदी बहती है वह बहती है इटली में। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। पैम्पास घास का मैदान है, यह कहाँ पर स्थित है? दक्षिण अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में, अफ्रीका में या फिर एशिया में। जो पैम्पास घास का मैदान है वह दक्षिण अमेरिका में स्थित है। यह सामान्य ज्ञान का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके सामान्य ज्ञान से संबंधित परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। इसलिए आज के परीक्षा सेट में हमने उन प्रश्नों का समावेश किया है जिनकी परीक्षा में आने की संभावना होती है या फिर वो परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मसीनराम किस राज्य में है? देखिए, आपको तो ये अच्छे से मालूम होगा कि मसीनराम में सर्वाधिक वर्षा होती है भारत के अंदर। अब ये प्रश्न में पूछा गया है कि मसीनराम किस राज्य में स्थित है? ये आपका असम में है, मेघालय में है, मणिपुर में है या फिर अरुणाचल प्रदेश में है। तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मसीनराम जो स्थित है वह आपका मेघालय में है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। पारादीप नव विकसित बंदरगाह कहाँ स्थित है? उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, गुजरात में या फिर केरल में। तो पारादीप नव विकसित बंदरगाह है वह आपका है उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। विश्व के सबसे विशाल द्वीप का नाम बताइए। अधिकांश लोगों को इसका आंसर आता होगा, तो आप जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। और अब बात करेंगे विश्व के सबसे विशाल द्वीप का नाम। ग्रीनलैंड, मेडागास्कर, न्यू गिनी या फिर ग्रेट ब्रिटेन। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है कि विश्व के सबसे विशाल द्वीप का नाम है वह है ग्रीनलैंड। क्वेश्चन नंबर 9। शाम का तारा किसे कहते हैं? मंगल, बुध, शुक्र या फिर बृहस्पति। जो शाम का तारा होता है वह उसे कहते हैं शुक्र को। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इस प्रश्न को उत्तर अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, और नहीं आता है तो हम तो इसका उत्तर आपको बताएंगे ही बताएंगे। होम्योपैथी का संस्थापक कौन थे? वर्निलर, डेमलर, इलियास हार्वे या फिर हनीमैन। तो इस महत्वपूर्ण प्रश्न का आंसर है कि होम्योपैथी के संस्थापक थे, उनका नाम है हनीमैन। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। सुपीरियर झील कहाँ स्थित है? महत्वपूर्ण, सुपीरियर झील कहाँ स्थित है? सोवियत रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा। तो इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा। क्षेत्र आपको याद कर लेना है कि सुपीरियर झील कहाँ स्थित है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ये बहुत महत्वपूर्ण कॉमन प्रश्न है। आपके रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी में तो आने की संभावना सबसे ज़्यादा बन जाती है। कावेरी, गंडक, नर्मदा, महानदी। तो जो निम्नलिखित में से जो कौन सी जो नदी है जो अरब सागर में गिरती है, तो उसका आंसर है आपका नर्मदा नदी। सांताक्रूज हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? बहुत सरल सा प्रश्न है। हम ये चाहेंगे आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करें। कोलकाता, लंदन, दिल्ली या मुंबई। तो ये सांताक्रूज हवाई अड्डा है वो है आपका मुंबई में स्थित है। अब बात करेंगे, सू नहर मिलाती है सुपीरियर व हुरन झील को, रूस सागर व लाल सागर को, मैक्सिको की खाड़ी प्रशांत महासागर को, या उपयुक्त में से कोई नहीं। जो सू नहर मिलाती है वह सुपीरियर व हुरन झील को मिलाती है। अब बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन का, सर्वाधिक मात्रा में सीसा उत्पन्न होता है, वह होता है आपका रूस में, कोलंबिया में, ब्राज़ील में या फिर चिली में। तो सर्वाधिक मात्रा में जो सीसा उत्पन्न होता है वह होता है आपका रूस में। तो ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न अच्छे लगते हैं तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाली लेटेस्ट अपडेट के लिए, क्योंकि हमारे चैनल में आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है।